दानापुर पर जो है दानापुर में जो है गंगा नदी का जलस्तर 52.7 मीटर अभी चल रही है, जबकि वहां पे खतरे के निशान से ये लगभग 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। अगले 48 घंटों में कम होने की संभावना नहीं है। ये खबर अभी हम भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए CWC रिपोर्ट के आधार पर बता रहे हैं। और ये भी बिहार के मौसम विभाग के द्वारा ये भी जारी किया गया है कि अगले 2 से 3 दिनों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। और याद रखना है कि बिहार में गंगा नदी का जलस्तर कम तब होगा जब उत्तर प्रदेश से आते हुए जलस्तर कम होगी, क्योंकि अभी बनारसी और काशी और उधर उत्तर प्रदेश की तरफ गंगा नदी की जलस्तर में कोई कमी देखने को नहीं मिला है। वहां पानी उसी से गंगा का जलस्तर में बढ़ोतरी हो रहा है और अब तो इसकी सहायक नदियों से भी डिस्चार्ज होने लगा है। जिस भारतीय मौसम विभाग CWC के द्वारा भी हाल ही में आज 7 अगस्त को रिपोर्ट जारी किया गया था, उसको संशोधन कर करके 8 अगस्त को यह बताया गया है कि बिहार में अगले 2 से 3 दिनों में भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसके वजह से गंगा का जलस्तर में और ज्यादा बढ़ोतरी होने की काफी संभावना है। चल सकते हैं कि गंगा की जलस्तर में गिरावट सोमवार तक कोई होने की संभावना नहीं है, क्योंकि गंगा नदी जो है ये कई नदियों से मिलकर के आगे बढ़ती है। देखिए गंगा जो है ये गंगा है और गंगा में जो है कई छोटी बड़ी नदियां आकर के मिलती है। गंगा की जलस्तर में गंगा नदी में आके कई छोटी बड़ी नदियां जाकर के मिलती है, जिसकी वजह से गंगा नदी का जलस्तर में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलता है। और जब ये छोटी छोटी नदियां आकर के जो मिलती है, ये गंगा नदी की रास्ते में पानी के मात्रा को और ज्यादा बढ़ा देती है। जैसे देखिए इधर से पानी जाएगा, इसमें इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, तो गंगा का जो वाटर लेवल है ये जो है ये रफ्तार, चूंकि जानते हैं कि गंगा जो है उत्तर काशी से निकल करके और ऐसे ये कई राज्यों से होते हुए भारत और बांग्लादेश के जरिए जो है ये बंगाल के खाड़ी में जाकर के खत्म। भारी वर्षा की वजह से गंगा में हेवी डिस्चार्ज किया जा रहा है, मतलब कि पानी बहुत ज्यादा छोड़ा जा रहा है और गंगा में पहले से पानी बहुत ज्यादा छोड़ा जा रहा है। और वर्षा वगैरह होने की वजह से गंगा की सहायक नदियां से भी बहुत सारा पानी इधर जो है गंगा की सहायक नदियां का भी जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से गंगा नदी पर भारी से भारी दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से पानी उसी से गंगा का जलस्तर में बढ़ोतरी हो रहा है और अब तो इसकी सहायक नदियों से भी डिस्चार्ज होने लगा है। जिस के बारे में बात करें तो गंगा नदी के अभी हाल ही में आज 8 अगस्त के रात्रि अभी ठीक 7:45 में हमने रिपोर्ट को निकाला है। CWC के द्वारा पटना के द्वारा निर्धारित किए गए रिपोर्ट के अनुसार अभी हम गंगा नदी के जलस्तर का माप बता रहे हैं। गांधी घाट पर गंगा नदी का जलस्तर जो है वो 51.2 मीटर है, जबकि वहां पर खतरे का निशान जो है वो 50.3 मीटर है। यानी गांधी घाट पर जो है गंगा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहां पर भी बढ़ोतरी जारी है और स्थिरता भी है, यानी रुकी हुई है और बढ़ रही है। यही दो अभी सिचुएशन है गंगा नदी का। इसी के वजह से ये कहना अत्यंत कठिन है कि अभी गंगा नदी की जलस्तर कम हो सकता है। नहीं, अभी गंगा नदी की जलस्तर में अगले 48 घंटों में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पे। दानापुर में जो है गंगा नदी का जलस्तर 52.7 मीटर अभी चल रही है और जबकि वहां पे खतरे की निशान से ये लगभग 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। यानी दानापुर में भी जो है गंगा नदी का काफी विकराल रूप देखने को मिल रहा है और गंगा नदी और ये भी बिहार के मौसम विभाग के द्वारा ये भी जारी किया गया है कि अगले 2 से 3 दिनों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। अगर ये सत्य होता है, मतलब सत्य होने का मतलब हुआ कि ये संभावना जताया गया है, अगर बादल जो है वो ऊपर से बह करके और दूसरे इलाकों में जाके बरस जाती है, जिसके वजह से यहाँ पे बारिश टल सकता है, तो सोमवार से गंगा नदी की जो पानी है वो कम होने लगेगा। और अगर वर्षा हो गई तो गंगा नदी की पानी कम होने में और समय लगेगा और जलस्तर में और ज्यादा वृद्धि भी हो जाएगा। इसीलिए आप सबों से निवेदन है कि कृपया आप सब स्थिरता बनाए रखें और एकदम गंभीरता के साथ एकदम सतर्क रहे। धन्यवाद, मिलते हैं।